एक मनोज नाम का व्यक्ति चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक दरोगा साहब की एंट्री होती है और मनोज उस दरोगा साहब को एक लिफाफा देने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो चाय वाला होता है उस दरोगा साहब से कहने लगता है कि साहब आप चाय पी लीजिए, मैं बहुत ही अच्छी चाय बनाता हूँ। लेकिन दरोगा साहब उससे कहते हैं कि हट साइड से, नहीं तो मैं तेरे साथ में गलत कर दूंगा। तुझे नहीं पता मैं दरोगा हूँ, मैं अपनी इच्छा से चाय पीता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो चाय वाला होता है उस दरोगा का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, कौन था वो चाय वाला और किस लिए उसने दरोगा का हाथ पकड़ा था? आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। आज इन सवालों से पूरा का पूरा पर्दा उठाने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के ये एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर मनोज कुमार नाम का एक लड़का जो फौज में लग जाता है और फौज की नौकरी पूरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद वो अपने घर पर आ जाता है। अब जब वो घर आ जाता है तो घर वाले उसे कहने लगते हैं कि बेटा तू कोई नौकरी कर ले, लेकिन मनोज यहाँ पर मना कर देता है कि मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। उसके बाद यहाँ पर मनोज एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है जिसमें नए मोबाइल और जो सिम वगैरह हैं और जो रिचार्ज वगैरह, ये सारा काम वो वहाँ पर करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय लगभग 1 साल का बीत जाता है। 1 साल बाद यहाँ मनोज के पास एक पुलिस वाला आता है और मनोज से कहने लगता है कि तुमने एक सिम बेची है, वो किसको दी है? बहुत सारी इंक्वायरी उसके साथ में करता है, उसे थाने बुलाकर लेकर जाता है। मनोज यहाँ पर डरने लगता है, लेकिन यहाँ फिर जब जानकारी पूरी जुटा ली जाती है तो वो दरोगा साहब उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ठीक है, तुमने पूरा एड्रेस लेकर उसको सिम बेची है, इसमें तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है कि जो उसने क्राइम किया है वो अपने बलबूते पे किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 10 से 12 दिन का समय और बीत जाता है। 12 दिन के बाद एक और दरोगा जी इनकी दुकान पर आते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें दूसरे प्रदेश में चलना होगा, वहाँ पर भी तुमने कोई फ्रॉड किया है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैंने कौन सा फ्रॉड किया है, मैंने तो उसकी जानकारी दे दी है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी उसकी जानकारी बाकी बची हुई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर मनोज उससे कहने लगता है कि दरोगा साहब, मैं दुकान चलाता हूँ, मुझे दुकान चलाने में बड़े इंटरेस्ट है और मैं अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कुछ ले देकर मामले को सिलटा लीजिए। यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं इससे 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं कि तुम्हें 50,000 रुपये देने होंगे। अब यहाँ पर मनोज एकदम से सोच में बैठ जाता है कि यार किस लिए इसे 50,000 दूँ, और ना दूँ तो मेरा काम ठप हो जाएगा। फिर वो कहता है कि साहब कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूँगा। अब यहाँ पर जो दरोगा है उसे अपना मोबाइल नंबर देकर जाता है कि 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, 2 दिन में तुम पैसे इकट्ठे कर लो और मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुमसे ले जाऊँगा, फिर तुम्हारा कोई नाम इसमें नहीं आएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर मनोज अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होता है। अपने माता पिता को भी ये पूरा वाक्य बताता है। माता पिता भी दुखी होते हैं। मनोज जिसने पूरे जीवन भर अपनी ईमानदारी से काम किया था, आज उसे घूस देनी पड़ रही है तो उसे बहुत ही बुरा सा लगता है। फिर ये सोचता है कि क्यों ना SP साहब के पास जाया जाए। फिर वो अपने पिताजी को लेकर अगली सुबह SP साहब के दरबार में पहुंच जाता है, लेकिन SP साहब अभी किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए होते हैं। 3 घंटे का टाइम उन्हें लगना था और 3 घंटे तक जो मनोज है अपने पिताजी को लेकर एक चाय की टपरी पर बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही 3 घंटे बाद SP साहब वहाँ पर आते हैं तो SP साहब के पास ये पिता और बेटे दोनों मिलने के लिए जाते हैं। पूरी कहानी बताते हैं कि मैं इस तरह से फ़ौजी हूँ और मैं रिटायर हो चुका हूँ और मैंने दुकान खोल रखी है और मेरे साथ में ऐसा गलत हो रहा है। SP साहब को भी बहुत गलत लगता है। SP साहब उस दरोगा से बातचीत करते हैं जो पहली बार इनके पास इंक्वायरी करने आया था। वो कहता है कि साहब ये तो मामला थम चुका है, इसमें कोई अब ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अब यहाँ पर SP साहब कहते हैं कि उसे रंगे हाथों पकड़ना है, तो पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया जाए। प्लान के तहत अब इस मनोज से कहा जाता है कि तुम उसे बुलाओ और उससे कहो कि तुम जिस भी जगह पर मुझसे मिलना चाहते हो आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
दोस्तों अब यहाँ पर ये मनोज उसके पास फ़ोन करता है और अगले दिन का समय उससे ले लेता है। वो एक चाय वाले का एड्रेस देता है। एसपी साहब खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका गेटअप आज बिल्कुल एक साधारण से मनुष्य का होता है, बिल्कुल चाय बनाने वाले का सा होता है। जो चाय बना रहा होता है उसे पकड़ा जाता है, पकड़कर एक कमरे के अंदर बंद कर लिया जाता है। उसका मोबाइल भी अपने पास रख दिया जाता है, कहीं ऐसा ना हो मोबाइल पर फ़ोन करके इसको पूछे। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब खुद यहाँ टोपी पहनकर चाय बनाने लगते हैं और जो ग्राहक होते हैं वो आज देखने लगते हैं कि यार यहाँ तो दूसरा बंदा रहता था, आज तुम कैसे चाय बना रहे हो। तो एसपी साहब उनसे यही कहते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, आज मुझे ही चाय बनानी है। और एसपी साहब वहाँ पर चाय बनाकर लोगों को देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर वो दरोगा साहब आ जाते हैं और मनोज को जब चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं तो मनोज के पास पहुँच जाते हैं और मनोज से कहने लगते हैं कि लाइए मेरा काम करिए। मनोज के हाथ में एक लिफाफा होता है। मनोज कहता है कि साहब एक चाय तो पी लीजिए, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई चाय वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम करो, मुझे और भी बहुत काम है। अब यहाँ पर मनोज उसे वो लिफाफा दे देता है और लिफाफा लेकर दरोगा यहाँ से जाने लगता है। तभी जो चाय बना रहा था वो इनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि साहब बहुत ही अच्छी चाय बनाता हूँ, एक चाय तो पी जाइए। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू मुझे रोकेगा, तू मुझे जाने दे, मुझे चाय वाय नहीं पीनी। फिर यहाँ पर वो चाय वाला इसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पर वो दरोगा वाली गुरूरी यहाँ दिखाने लगता है, कहने लगता है तुम्हें नहीं पता मैं दरोगा हूँ, तुम्हारा क्या हाल करूँगा। मनोज की तरफ देखता है तो मनोज से कहता है कि तुमने अपने गुंडे बुला लिए हैं और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मैं क्या हाल करने वाला हूँ, 1 मिनट के लिए छोड़िए। तभी एसपी साहब उसे अपना जो आई कार्ड है उसे दिखाते हैं। उसे देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तभी वहाँ पर सायरन बजती हुई एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में इस दरोगा को बिठा लिया जाता है। फिर इससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। दोस्तों जब ये खबर आसपास के लोगों के पास पहुँचती है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि एसपी साहब ने बहुत ही बेहतर काम किया है। और कुछ लोग तो यहाँ पर खुश होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, कुछ दुखी भी हो जाते हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो कुछ बेईमान इसी दरोगा की तरह के लोग होते हैं वो दुखी भी होते हैं, यार ये ऐसा एसपी आ गया अब तो काम ही करने नहीं देगा। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो मनोज है उसको उसका लिफाफा वापस दे दिया जाता है और उसके बाद एसपी साहब इस दरोगा के खिलाफ पूरी कार्रवाई करते हैं और फिर इसे जेल के अंदर बंद करवा देते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक ईमानदार एसपी साहब की कहानी, जिन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस व्यक्ति को पकड़ा और फिर इसका जो अंजाम है वहाँ तक इसे पहुँचाया। आप लोग यहाँ पर एसपी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मनोज फौजी के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ कमेंट किए थे उनका नाम हम आज यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राकेश जी का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। उसके बाद कमल सिंह चौहान जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विमला ग्रीफ्स जी का कमेंट आता है, विमला जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद में राहुल राठौर का भी कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों के नाम हमसे छूट जाते हैं उनका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।